नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक प्लाट बुक करने की बात की थी। उसी के संदर्भ में अपन आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर अपन ने प्लाट बुक कर ही लिया है तो अब उस पे एक सुंदर सा निर्माण होना भी ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ प्लाट से काम नहीं चलेगा, आमदनी तभी बढ़ेगी जब उस पर निर्माण कार्य होगा। अब चूंकि मैंने बात की थी आरसीएम की। आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और काफ़ी समय से काम कर रही है। इसमें आपने अपना एक आईडी क्रिएट कर ली है, यानी कि एक प्लाट बुक कर लिया है। तो दोस्तों, अपन इस पे अब निर्माण कार्य कैसे करेंगे। हमें अपना निर्माण कार्य करना है, तभी तो एक पैसिव इनकम जनरेट हो पाएगी। तो अब इसका निर्माण कार्य हमको कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी प्लाट पे भवन बनाने से पहले हमें एक पूरी रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। कैसा बनेगा, उसका डिज़ाइन कैसा रहेगा। वैसे ही आरसीएम बिजनेस में टीम या नेटवर्क क्रिएट करने के लिए भी आपको अपनी अपलाइन के गाइडेंस में काम करना होगा। जैसे हम भी आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियर से गृह निर्माण की जो भी जानकारी रहती है वो उनसे प्राप्त करते हुए एक मजबूत आधारशिला रखते हैं, और फिर एक मकान का निर्माण होता है या घर का निर्माण होता है या इमारत बनती है। वैसे ही आपको आरसीएम में नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपके जो भी आर्किटेक्चर हैं या सिविल इंजीनियर हैं वो हैं आपकी अपलाइन। निरंतर उनके कांटेक्ट में आपको रहना पड़ेगा कि हम कैसे बेहतर तरीके से एक अच्छे नेटवर्क का निर्माण करें। लेकिन उससे पहले भी एक ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है, जिस फील्ड में अपन हैं उसका पूरा नॉलेज अपने पास होना चाहिए। तो अब वो नॉलेज हम कैसे ग्रहण करें, तो उसका कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, समय समय पे आपको वीडियोस मिल जाएगी। लेकिन जो वीकली या डेली जो मीटिंग होती है उसमें आपको अपनी प्रेजेंट रखना अनिवार्य है, ताकि आप जल्द से जल्द कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा सकें। और साथ ही में आपको ये करना है कि आप मैक्सिमम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसकी क्वालिटी आप चेक करेंगे, तो आप में अपने आप में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं जो मार्केट से अदर चीज़ें यूज़ कर रही थी उससे बेटर क्वालिटी है और प्राइस वाइज भी अच्छे हैं, जो अफोर्डेबल हैं इस क्वालिटी के लिए। तो दोस्तों, पहला काम तो यही हो गया कि आप अपना प्लाट बुक करें, यानी अपनी आईडी क्रिएट करी है। आप निश्चित दुकान पर जाएं, अपना मनपसंद सामान जो भी यूज़ेबल है आपके लिए वो आप परचेस करें, उसे यूज़ करें और उसकी क्वालिटी के बारे में चर्चा करें। अब मज़े की बात दोस्तों ये है कि ये काम न तो आपके लिए नया है न किसी और के लिए नया है। कारण ये है कि आप मार्केट से कोई भी वस्तु लेके आते हैं या कोई फिल्म देख के आते हैं या अदर कोई चीज़ ऐसी लाते हैं जो आपको पसंद आती है, साथ में दूसरों को भी पसंद आती है। तो वो आपसे पूछता है कि यार ये कहाँ से कैसे लाए आप, तो आप उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। बदले में वो शॉप आपको रिटर्न में कुछ देती नहीं है कि आपने हमारे यहाँ कस्टमर भेजा है तो बदले में आपको रिवार्ड देते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं फिज़िकल मार्केट में, क्योंकि मेरे साथ तो नहीं हुआ आज तक, और मुझे पूरा यकीन है कि आपके साथ भी ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन यहाँ जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं या आपके घर जो भी प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है उसके बारे में आपको दूसरों से चर्चा करनी है। और पहला कदम आपको यही उठाना है कि सामान लेना है, उसको इस्तेमाल करना है, उसकी क्वालिटी के बारे में दूसरों से चर्चा करनी है। अब चर्चा आप तब कर पाएंगे जब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी की जानकारी आपको पूरी तरह से होगी, और उसके वर्सेस मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसकी क्वालिटी की जानकारी भी आपको पूरी तरह से होगी। तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे, क्वालिटी वाइज भी और रेट वाइज भी। तो दोस्तों,
ये सब आपको जानकारी के लिए मीटिंग में आना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप अपना हो गया है कि हम अपना जो आईडी आपने क्रिएट कर ली है, तो आपके जो भी सिविल इंजीनियर है यानी आपके अपलाइन है उसके कांटेक्ट में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें, और बाकी की चीज़ें अपन बाद में बताएंगे। एक साथ अगर अपन बताएंगे तो थोड़ी सिर में जाएगी, थोड़ी बाहर निकल जाएगी। तो एक एक स्टेप करके अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि पहला कदम आपका ये होना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट यूज़ करें, उसकी क्वालिटी चेक करें और उसके बारे में लोगों से चर्चा करें। आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।